हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज का जो स्टोरी है, नाम यहाँ देख सकते हैं, द फिशरमैन एंड हिज पार्टनर। एक फिशरमैन एंड उसका पार्टनर के बारे में स्टोरी है। फिशरमैन होता है मछुआरा, फिश FISH फिश होता है मछली, मैन होता है आदमी। तो फिशरमैन जो मछली पकड़ता है, मछुआरा। एंड पार्टनर, पार्टनर होता है उसका साथी, उसका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी कह सकते हैं। उसका रिलेटेड स्टोरी है। तो बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। हर एक लाइन्स का मीनिंग, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे। जस्ट थोड़ा पेशेंस रखिए, मेरे साथ रहें। हम अच्छी तरह उसको समझाने की ट्राई करेंगे। अब जस्ट मेरे साथ बने रहें एंड पढ़ने की भी कोशिश करें। फर्स्ट पैराग्राफ। वंस ए किंग अरेंज्ड ए feast. He was fond of fish. Fish was not available. A fisherman brought a fish. The gatekeeper stopped him at the gate. The gatekeeper said, I can allow you if you give me half of whatever you get. यहाँ तक है। उसका मीनिंग है, देखो, बहुत इजी तरीके से हम मीनिंग्स को उठाएंगे। वंस, वंस होता है एक बार। एक किंग होता है एक राजा। ए किंग एक राजा। अरेंज्ड ए फिस्ट। तो यहाँ अरेंज जो होता है, अरेंज का मतलब होता है आयोजन करना। अरेंज्ड ईडी साथ में लगाए, मतलब ये पहले की कहानी है। मतलब उसने आयोजन किया। ए फिस्ट, FEAST, फिस्ट होता है भोजन। खाने के लिए जो पार्टी रखते हैं तो उसको कहते हैं फिस्ट। एक भोजन का आयोजन किया। वंस ए किंग अरेंज्ड ए फीस्ट। एक बार एक राजा ने एक भोजन का आयोजन किया। ही वॉज फंड ऑफ फिश। देखो, ही वॉज कौन? ही मतलब वही राजा। ए किंग जो है हमारा सब्जेक्ट। ही वॉज वो था। फंड, फंड का जो मतलब होता है वो है प्रिय, बहुत डियर, बहुत प्रिय। एंड यहाँ जो है फंड ऑफ फिश, जब हम एक साथ कहते हैं, ये एक फ्रेज हो जाता है, तो उसे बहुत, तो उसे मछली का बड़ा शौक था, बड़ा शौक था। ये शौकीन भी कह सकते हैं। फंड का मीनिंग शौकीन भी कह सकते हैं। मछली का बड़ा शौक था। फिश वॉज नॉट अवेलेबल। तो फिश जो मछली जो था, वॉज नॉट अवेलेबल, इसमें अवेलेबल नहीं थी। अवेलेबल होता है जो उपलब्ध नहीं थी, मतलब हर जगह नहीं मिल रहा था मछली, तो अवेलेबल नहीं थी। ए फिशरमैन ब्रॉट ए फिश। एक फिशरमैन, एक मछुआरा ने ब्रॉट, ब्रॉट होता है ब्रिंग का पास्ट, BRING, ब्रिंग मतलब लाना, किसी चीज़ को लेके आना। उसका पास्ट है ब्रॉट, मतलब लेके आया। ए फिश, एक मछली। एक फिशरमैन ने एक मछली लेके आया। द गेट कीपर, अब देखो, राजा के जो गेट कीपर होता है, गेट में जो पहरादारी करता है, गेट कीपर स्टॉप्ड हिम, उसको रोक दिया। STOP, स्टॉप मतलब रोकना। एंड जब हम पहले में कहेंगे मतलब पास्ट, स्टॉप्ड हो जाएगा, तो गेट कीपर ने उसको रोक दिया। हिम मतलब उसको, उस मछुआरा को। एट द गेट, गेट में, गेट पे ही रोक दिया। द गेट कीपर सेड, रुक के गेट कीपर ने कहा, कि सेड मतलब उसको कहा, आई कैन अलाउ, अलाउ होता है मैं तुमको जाने दूंगा। आई कैन अलाउ, मैं तुमको जाने दूंगा। इफ़ यू गिव मी, इफ़ यू, अगर तुम मुझे दोगे। इफ़ यू गिव होता है देना, मी होता है मुझे, अगर यू होता है तुम, अगर तुम मुझे दोगे। हाफ ऑफ वॉट एवर यू गेट, हाफ होता है आधा, वॉट एवर जो कुछ, यू गेट तुमको मिले, जो कुछ भी तुमको मिले राजा की तरफ से, अगर तुम मुझे आधा दोगे तो मैं तुम्हें जाने का परमिशन दूंगा, मैं तुमको जाने दूंगा अंदर। यहाँ तक हो गया। और एक बार देख लेते हैं। वंस ए किंग अरेंज्ड ए फीस्ट। एक बार एक राजा ने भोजन का आयोजन किया। ही वॉज फॉन्ड ऑफ फिश, तो उसे मछली का बड़ा शौक था। फिश वॉज नॉट अवेलेबल, तो फिश, मछली यहाँ अवेलेबल नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी। अ फिशर मैन ब्रॉट अ फिश, तो एक मछुआरा ने एक मछली लेके आया। द गेट कीपर स्टॉप्ड हिम एट द गेट, तो गेट कीपर जो था, गेट में जो पहरादारी करता था दरवाजे पे, उसने उस फिशरमैन को रोक दिया गेट पे ही। द गेट कीपर सेड, तो गेट कीपर ने कहा, उसको रुक के कहा, आई कैन अलाउ यू, मैं तुमको जाने दूंगा, अंदर जाने दूंगा। इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ वॉट एवर यू गेट, अगर तुम मुझे दोगे जो कुछ भी तुमको मिलेगा उसका आधा, उसका आधा अगर दोगे तो मैं तुमको जाने दूंगा। उस पैराग्राफ में आते हैं। द फिशरमैन एग्रीड। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द फिश। ही आस्क्ड द प्राइस ऑफ द फिश। द फिशरमैन रिप्लाइड, 100 lashes of my bareback. द किंग वॉज शॉक्ड बट ही ऑर्डर्ड फॉर इट। यहाँ आता है हमारा स्टोरी।
देखो द फिशरमैन, तो वो फिशरमैन, वो जो मछुआरा था, एग्रीड, उसने एग्री कर लिया, सहमत हो गया कि ठीक है मैं तुमको आधा दूंगा, मुझे जाने दो। एग्री होता है सहमत हो जाना। द किंग वॉज वेरी हैप्पी। अब देखो ये किंग जो था, ये राजा जो था, वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। वॉज मतलब था, वेरी हैप्पी, वेरी होता है बहुत, हैप्पी होता है खुश, बहुत खुश था। टू गेट, गेट होता है मिलना और पाना, द फिश, उस मछली को देख के, उस मछली को पाके ये किंग जो था बहुत खुश था, क्योंकि वो फंड ऑफ फिश था, बड़ा शौकीन था वो फिश का, मछली का बड़ा शौक था उसको। जब उसको ये मछली मिल गया, बड़ा खुश रहा वो। ही आस्क्ड द प्राइस, अब उसने पूछा, उस किंग ने, राजा ने पूछा, आस्क होता है पूछना, द प्राइस, प्राइस होता है दाम, ऑफ द फिश, मछली का दाम पूछा, फिशरमैन से मछली का दाम पूछा कि कितना मतलब दाम है। द फिशरमैन रिप्लाइड, फिशरमैन ने, मछुआरा ने रिप्लाई किया, 100 लाशेस, 100 लाशेस, 100, 100 होता है 100, लाशेस होता है जो कूड़े मारते हैं, उसको किसी चीज़ से मतलब पीठ पे मारना, जोर जोर से, उसको कूड़े कहते हैं, तो लाशेस होता है 100 लाशेस, 100 कूड़े, ऑन माई बेयर बैक, बेयर होता है खाली और नंगी, बैक होता है पीठ पे, मेरी नंगी पीठ पे, मेरी नंगी पीठ पे 100 कूड़े, उसका दाम, मछली का दाम क्या था, मतलब तुम मेरी नंगी पीठ पे 100 कूड़े मारो। ये बात सुन के द किंग वाज शॉक्ड, ये किंग जो था, राजा जो था, ये शॉक्ड हो गया, हैरान रह गया, अरे भाई ये क्या कह रहा है। बट ही ऑर्डर्ड, बट उसके कहने पे ही मतलब राजा ने ऑर्डर दे दिया फॉर इट, कि ठीक है तुम्हें 100 कूड़े मारा जाएगा। और एक बार देख लेते, द फिशरमैन एग्रीड, तो फिशरमैन ने गेट कीपर के बात में सहमत हो गई। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द फिश, तो वो राजा उस मछली को पाके बहुत खुश था। ही आस्क्ड द प्राइस ऑफ द फिश, तो उसने उस मछली का दाम पूछा। द फिशरमैन रिप्लाइड, तो फिशरमैन ने रिप्लाई किया, 100 लैशेस ऑन माई बेयर बैक, बेयर होता है देखो खाली और नंगी, मेरे नंगी बैक होता है पीठ, मेरी नंगी पीठ पे 100 कूड़े। द किंग वॉज शॉक, तो किंग ने, राजा ने ये बात सुन के बड़ा हैरान रह गया। बट ही ऑर्डर्ड फॉर इट, बट उसने ऑर्डर दे दिया, ठीक है तुमको 100 कूड़े मारा जाएगा। अब देखो उस पैराग्राफ में आते हैं। When the fisherman had got 50 lashes, he cried, "Stop! I have a partner in this business. Half of the profit will go to him. It is the gatekeeper." The king understood the story. The gatekeeper got 50 lashes on his bare back. He was dismissed. The fisherman got a good reward. यहाँ आता है हमारा स्टोरी। When the fisherman, जब the fisherman, उस मछुआरा, had got, उसको मिल गया, got होता है मिलना, 50 लाशेस, 50 होता है 50, लाशेस होता है कूड़े, जब 50 कूड़े उसको मारा गया, जब 50 कूड़े उसको मारा गया, ही क्राइड, क्राइड होता है उसने चिल्लाया, ऐसे क्राई का मीनिंग होता है रोना, मतलब उसने चिल्लाया। स्टॉप, रुको रुको, आई हैव ए पार्टनर, आई हैव ए पार्टनर, मेरे साथ एक पार्टनर भी है, इन दिस बिजनेस, ये जो बिजनेस है, जो मुझे राजा से मिलेगा, उसका आधा मेरा पार्टनर को देना पड़ेगा, इसलिए तुम रुको रुको, मेरा 50 हो गया, मेरे साथ एक पार्टनर भी है, उससे आधा देना पड़ेगा। हाफ ऑफ द प्रॉफिट मतलब आधा प्रॉफिट, आधा लाभ, प्रॉफिट होता है लाभ, हाफ होता है आधा, विल गो टू हिम, कहाँ जाएगा, उस पार्टनर को, मुझे जो मिलने वाला है उसका आधा किसको जाएगा, मेरे पार्टनर को। एंड पार्टनर कौन है, इट इज़ द गेट कीपर, इट इज़ द गेट कीपर, ये मेरा पार्टनर है गेट कीपर। द किंग अंडरस्टूड, अब उस राजा ने अंडरस्टूड द स्टोरी, राजा को ये कहानी समझ में आ गया, राजा को कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। द गेट कीपर गॉट 50 लाशेस, अब उस गेट कीपर को लाया गया, गेट कीपर गॉट 50 लाशेस, उसको ला के 50 लाशेस कूड़े, ऑन हिज बेयर बैक, बेयर होता है खाली नंगी बैक पे, उसके नंगी पीठ पे 50 लाशेस मारा गया, 50 कूड़े मारा गया। ही वॉज डिसमिस्ड, एंड गेट कीपर को बर्खास्त कर दिया गया। डिसमिस्ड होता है अपने नौकरी से बर्खास्त कर देना। द फिशरमैन गॉट ए गुड रिवॉर्ड, एंड मछुआरा को गॉट होता है मिलना, द फिशरमैन गॉट, मछुआरा को मिला ए गुड रिवॉर्ड, एक बड़ा एक अच्छा रिवॉर्ड मिला, इनाम मिला उसको, क्योंकि फिशरमैन ने जो गेट कीपर का जो चालाकी था उसको राजा के सामने पेश कर दिया था, इसलिए गेट कीपर को बर्खास्त कर दिया गया, एंड फिशरमैन को एक अच्छा रिवॉर्ड मिला। उसको देख लेते हैं। When the fisherman got 50 lashes, जब फिशरमैन को 50 कूड़े मिल गया, ही क्राइड, उसने चिल्लाया, स्टॉप, रुको, आई हैव ए पार्टनर इन दिस बिजनेस, मेरे साथ एक पार्टनर भी है इस बिजनेस में, हाफ ऑफ द प्रॉफिट विल गो टू हिम, एंड आधा प्रॉफिट उसको जाएगा, इट इज़ द गेट कीपर, ये गेट कीपर ही है।
द किंग अंडरस्टूड द स्टोरी, तो राजा ने बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी समझ में आ गया राजा को। द गेट कीपर गॉट 50 लाशेस ऑन हिज बेयर बैक, गेट कीपर को उसका नंगी पीठ पे 50 लाशेस मिला, 50 कोड़े मिला। एंड ही वॉज डिसमिस्ड, एंड उसको अपने नौकरी से मतलब फाइट कर दिया गया। द फिशरमैन गॉट ए गुड रिवॉर्ड, एंड उस फिशरमैन ने बड़ा अच्छा एक रिवॉर्ड मिला उसको, राजा ने दिया। मॉरल क्या है? ग्रीड इज कार्ड्स, ग्रीड होता है लालच, कार्ड्स होता है अभिशाप। लालच क्या होता है? अभिशाप। जो गेट कीपर ने बड़ा लालच किया था, इसलिए लालच की वजह से क्या हो गया, उसका जो नौकरी भी था गेट कीपर का वो भी चला गया। तो यही होता है हमारा स्टोरी। मॉरल वैल्यूज भी अच्छा दिया गया, लालच नहीं करना है। स्टोरी के थ्रू हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ वीडियो पे, मतलब चैनल पे विजिट करके जितने सारे वीडियोस है बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है हिंदी में, आप देख सकते हैं। और भी यूट्यूब पे वीडियोस मिलेगा, वो भी आप मतलब कंसिस्टेंटली आप देखते रहे, आप कमिटेड रहे सीखने के लिए, तो तब जाके आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।